कृत्रिम बुद्धिमत्ता जोखिम और अवसर। कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई मानव और अन्य जंतुओं द्वारा प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धि है। 1955 में जॉन मैकार्थी ने इसको कृत्रिम बुद्धि का नाम दिया और उसके बारे में यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के बुद्धिमान मशीनों बनाने के रूप परिभाषित किया। मनुष्य लंबे समय से मशीन के उदय से डरता रहा है, उसकी अपनी रचना उससे अधिक स्मार्ट और बुद्धिमान हो गई है। लेकिन जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग तेजी से हमारी दुनिया को बदल रही है और चौथी औद्योगिक क्रांति को शक्ति प्रदान कर रही है। नौकरियां पैदा करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के कॉरपोरेट सचिव कैरोलिन फ्रांस ने पुष्टि की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यबल को बदल देगी। नौकरियों को खत्म करने वाले के रूप में एआई का निराशाजनक दृष्टिकोण सिक्के का एक पहलू है। जबकि 75 मिलियन नौकरियां गायब हो सकती हैं, वहीं 133 मिलियन अधिक आकर्षक, कम दोहराव वाली नई भूमिकाएं बनने की उम्मीद है। फ्रांस कहते हैं, एआई श्रमिकों के लिए अपनी नौकरी के उन हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर है जो उनके लिए सबसे अधिक संतोषजनक भी हो सकते हैं। एआई भाषा विभाजन को पाट सकती है। चाहे वह व्यक्तिगत तरीके से नई भाषाएं पढ़ाना हो या वास्तविक समय में भाषण और पाठ का अनुवाद करना हो, डुओलिंगो से लेकर स्काइप तक एआई संचालित भाषा उपकरण हमारे कार्यस्थलों, कक्षाओं और रोजमर्रा की जिंदगी में सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजन को पाट रहे हैं। डिजिटल अनुवाद सेवाएं संपूर्ण नहीं हैं, माइक्रोसॉफ्ट के शिक्षा नेता मार्क स्पारवेल मानते हैं, लेकिन वे समझने का एक साधन प्रदान करते हैं जो अन्यथा संभव नहीं हो सकता है। कम कागजी कार्रवाई, त्वरित प्रतिक्रियाएं, अधिक कुशल नौकरशाही एआई में सार्वजनिक प्रशासन को बड़े पैमाने पर बदलने की शक्ति है, लेकिन क्या सरकारें तैयार हैं? यह तकनीक जोखिम और अवसर दोनों के साथ आती है, जिन्हें समझने और मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अकादमिक केविन डेसूजा का मानना है कि सरलीकरण और भूमिका निभाना लोक सेवकों के लिए जटिल मामलों का विश्लेषण करने, बेहतर समाधान लाने और स्वायत्त प्रणालियों के भविष्य को सही मायने में समझने की कुंजी हो सकता है। बेबीलोन हेल्थ में एनएचएस सेवाओं के निदेशक पॉल बेट्स का कहना है कि एआई में स्वास्थ्य देखभाल को अधिक सुलभ और अधिक किफ़ायती बनाने की क्षमता है। बेबीलोन, एक ऐप जो लक्षण जांच और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकों तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है, एआई संचालित चैटबॉट के माध्यम से मध्य लंदन में 10 लाख से अधिक निवासियों को सलाह प्रदान कर रहा है। मरीजों को कुछ ही सेकंड में सटीक, सुरक्षित और सुविधाजनक उत्तर मिल सकता है और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं का पैसा भी बच सकता है। कंप्यूटेशन रचनात्मकता कला की प्रकृति को काफी हद तक बदल रही है। सॉफ्टवेयर एक उपकरण से अधिक एक रचनात्मक सहयोगी बन रहा है जो कंप्यूटर वैज्ञानिक को कलाकार के साथ मिला रहा है। जैसा कि ऑस्ट्रियाई कलाकार सोंजा बाउमेल ने आश्वासन दिया है, प्रदर्शनी स्थल एक प्रयोगशाला बन जाता है, कला विज्ञान की अभिव्यक्ति बन जाती है और कलाकार शोध करता है। 18 जुलाई 2023 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित पहली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रमुख विषय था। सत्र में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, एआई का हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा और इस असाधारण तकनीक को नियंत्रित करने के सामूहिक प्रयासों का समर्थन करने के लिए नई संयुक्त राष्ट्र इकाई के निर्माण की वकालत की। यह सत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव का शांति और सुरक्षा पर विचार करने का एक अवसर था, जहां यह पहले से ही राजनीतिक, कानूनी, नैतिक और मानवीय चिंताओं को बढ़ा रहा है। जबकि दुनिया भर की सरकारें, बड़ी कंपनियां और संगठन एआई रणनीति पर काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि इसके अपने डिजाइनरों को भी पता नहीं है कि उनकी आश्चर्यजनक तकनीकी सफलता कहाँ ले जा सकती है। इस तकनीक को तात्कालिकता, वैश्विक दृष्टिकोण और सीखने की मानसिकता के साथ अपनाया जाए, क्योंकि हमने जो देखा है वह सिर्फ शुरुआत है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग अनियंत्रित होने पर नापाक उद्देश्यों के लिए भी किए जाने की संभावना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में खतरों को बढ़ाने और संघर्षों को तेज करने की भी क्षमता है, जिसमें गलत और दुष्प्रचार फैलाना, पूर्वाग्रह और असमानता को बढ़ाना, दुर्भावनापूर्ण साइबर संचालन को बढ़ाना और मानवाधिकारों के हनन को बढ़ाना शामिल है। एआई को अपनाने से विशिष्ट उद्योगों में नौकरियों का विस्थापन हो सकता है, जो श्रम बाजार और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अल्पावधि में मानव श्रमिकों के विस्थापन से बेरोजगारी बढ़ सकती है और उपभोक्ता खर्च कम हो सकता है, जिसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में कंप्यूटेशन शक्ति की आवश्यकता हो सकती है, जिसके बदले में बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा अक्सर जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है। रचनात्मकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, निर्णय, सामान्य ज्ञान और प्रासंगिक समझ जैसे क्षेत्रों में एआई की सीमाएं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बगैर निगरानी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग रोगियों के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत में एआई की चुनौतियों में सक्षम डेटा पारिस्थितिकी तंत्र की कमी शामिल है। लोगों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कानूनों और नीतियों का अभाव भारत में एआई की चुनौतियों की संख्या में वृद्धि का एक अन्य कारण है, क्योंकि एआई समाधान अस्पष्ट गोपनीयता, सुरक्षा और नैतिक नियमों के किनारे पर काम करते हैं। भारत में निर्मित सबसे ऊंचे ह्यूमनॉइड रोबोट को इंद्रो कहा जाता है। इसे संतोष हुलावाले द्वारा एक घर के अंदर सस्ती सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था और इसका उपयोग घरेलू कार्यों, मनोरंजन और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। रोबोट के घुटनों के नीचे का प्लेटफॉर्म 150 किलोग्राम तक का बोझ सह सकता है। 2021 तक लगभग 18 एआई केंद्रित स्टार्टअप से 2023 की दूसरी तिमाही तक भारत में लगभग 60 जेनरेटिव एआई स्टार्टअप हैं। भारत में एआई कंपनियां नवाचार कर रही हैं और सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं और प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ ऐसा करना जारी रखेंगी। ये 10 कंपनियां टाटा एल्क्सी, बॉश, क्रोपिन, एफल इंडिया लिमिटेड, जेंसर टेक्नोलॉजीज, सैक्सॉफ्ट लिमिटेड, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आदि अपने अत्याधुनिक एआई समाधानों के साथ हमारी भविष्य की दुनिया को आकार देने में मदद कर रही है। एक अध्ययन के अनुसार एआई 2035 तक 957 बिलियन अमेरिकी डॉलर या भारत की जीडीपी का 15% तक योगदान दे सकता है। भारत में विशाल जनसंख्या और डेटा की प्रचुरता एआई के विकास और अनुप्रयोग के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करेगी। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एआई व्यय 2025 तक 11.78 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। संयुक्त राज्य अमेरिका एआई विकास में स्पष्ट रूप से अग्रणी है। प्रमुख तकनीकी कंपनियों का मुख्यालय वहां है, जिसमें गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसे तकनीकी दिग्गज संचालित अनुसंधान में सबसे आगे हैं। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ के सहायक प्रोफेसर केनेथ ए ग्रेडी ने कहा, एआई बनाने वालों को इसे नैतिक तरीके से उपयोग करने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनसे निकट भविष्य में समाज के पार पाने की संभावना नहीं है। एआई नैतिकता को विनियमित करना बड़े पैमाने पर समाज में नैतिकता को विनियमित करने के समान है। BNT की खास पेशकश।